अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्स बाय जूनी। तो आज के नॉलेज फैक्ट्स में हम हिस्ट्री बयान करेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेड सी, यानी इस्लाम में जिन्स परस्ती की सज़ा क्या मिली। आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों अज़ाब मिला उस पर बात करेंगे। नबी लूत की कौम को अज़ाब, वो जगह जो आज डेड सी के नाम से भी जानी जाती है। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को जोड़ों में पैदा किया, जैसे नर और मादा, और इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें। लूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन, बैतुल मक़दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सैडोम कहा जाता था। और यहाँ पर हर तरह के गल्ले और फ्रूट की कसरत थी। ये ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब थी। इस कौम के लिए लूत को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत भी कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो इससे पहले पूरी दुनिया में किसी कौम में नहीं पाई जाती थी। इस कौम के मर्द अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाते, और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा ही नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे। रवायतों में आता है कि इस काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ उस वक्त के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया। इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रूए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को लवातत के नाम से जाना जाता है। लूत ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते रहे, लेकिन उनकी कौम को कोई असर न हुआ। हज़रत लूत ने उनको ख़बरदार किया कि मुझे डर है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कोई बड़े अज़ाब में न डाल दे। इस पर इस कौम के अमीर लोगों ने हज़रत लूत से कहा, तुम बड़े पाक साफ़ बनते हो, हमें नसीहत ना करो वरना हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत की कौम को जब कोई कुछ असर ना हुआ सवाए उन चंद लोगों के जो ईमान लाए, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम की दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अज़ाब से भी डराया, लेकिन वो लोग अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए हैं, और ऐ मेरे रब, वो ईमान नहीं लाए, अब उनका फ़ैसला आप खुद फरमा दें। लूत की कौम को अज़ाब देने अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे। वो दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले हज़रत इब्राहीम के पास गए, और फिर शाम होने से पहले वो फरिश्ते 2 कमसिन खूबसूरत नौजवान के रूप में हज़रत लूत के घर पहुँचे। वो उनके घर मेहमान बनकर पहुँचे। लूत को अपनी कौम की खबासत का पता था। वो बहुत गमगीन हुए और दिल ही दिल में कहने लगे कि आज का दिन बहुत ही मुसीबत का दिन है। उन्हें फ़िक्र हुई कि उनके मेहमानों के साथ कुछ बुरा ना हो। वो जल्दी से उन लड़कों को अपने घर ले गए, लेकिन उनकी बीवी दौड़ी हुई अपने शहर के अमीरों के पास गई और जाकर अपने मेहमानों की खबर दे दी। कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और उनसे कहा कि उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं और मैं इनको हरगिज़ आपके हवाले नहीं करूँगा। जाओ कौम की बेटियों से शादी करो और उनको निकाह करो और उनसे अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करो। लेकिन कौम लूत के लोगों ने उनकी एक ना सुनी। उन लोगों ने हज़रत नूह से कहा कि हम तुम्हें सुबह तक का टाइम देते हैं, अगर तुमने इन लड़कों को हमारे हवाले ना किया तो हम तुम्हें देख लेंगे। लूत की कौम जब वापस चली गई, वो लोग वापस चले गए, तो हज़रत लूत की आंखों में आंसू थे और वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने उन लड़कों से कहा कि काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं तुम दोनों को उनसे बचा सकता। उन दोनों लड़कों ने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तक वो तो क्या कोई भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अज़ाब देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथी जो लोग भी ईमान ले आए हैं, सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़ दें और दूर चले जाएं, और ख़बरदार कोई मुड़ के पीछे ना देखे।
اب ان گناہگاروں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھنسا دیا۔ پھر اوپر پتھروں کی اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح گناہگاروں کو نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ یہ جگہ، یہ عذاب کی جگہ بحیرہ مردہ کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور اس کو بحیرہ مردہ بھی کہا جاتا ہے اور ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس پانی کے اندر کوئی مچھلی پیدا نہیں ہوتی، اور اگر کہیں سے آ بھی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ گناہگاروں کو اور نفرت پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب ضرور دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے سبق نہیں لیتا۔ آج بھی کچھ ماڈرن لوگ اور کچھ یہود نصارا لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، آمین۔